नमस्कार किसान साथियों, स्वदेश कृषि के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज आप मेरे साथ इस वृक्ष विहीन भूमि को देखें और फिर कल्पना करें कि अगर यह वृक्ष आच्छादित होती तब नज़ारा क्या हो सकता था। आप देखेंगे सूखे हुए पेड़, पत्ते झड़े हुए पेड़, इनके बजाय हरियाली से भरे हुए पेड़, और इनका नज़ारा आपको कैसा लगता। साथ ही आप सोचिए कि अगर यह धरती वृक्ष आच्छादित होती तब क्या ये जल स्रोत इतने सूखे आपको दिखाई देते। ये जल स्रोत इतने सूखे सिर्फ इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि हम इस हरियाली को पाना चाहते हैं। अत्यधिक लाभ के लिए हम मूंग की खेती कर रहे हैं, जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और इसके बजाय कृत्रिम हरियाली के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि इतने सालों साल की फसल लेते हुए, खेती करते हुए, क्या कभी कोई मनुष्य तृप्त हो पाया है? क्या उसकी फसल लेने की चाहत कभी समाप्त हुई है? तब आप सोच कर देखिए कि ये सारा किस लिए? क्या हमारा इस प्रकृति के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है कि हम इसका भी ख्याल रखें? जो हमारी जीवनदायिनी भूमि है, हम इसके बारे में भी कुछ सोचें। इस धरती को भी हम थोड़ा आराम दें जिससे कि यह विश्राम के बाद हमें उत्पादन देने के लिए और ज़्यादा मजबूत होकर मिले। क्या सोचते हैं आप, जब हम निरंतर फसलों की बुआई कर रहे हैं, निरंतर हमारे खेतों से फसलें प्राप्त कर रहे हैं, इसे आराम के लिए क्या मिला? और जब इसे आराम ही नहीं मिल पाया तब फिर ये उत्पादन हमें कैसे दे पाएगी? तब क्या इसे विश्राम नहीं दिया जाना चाहिए? गर्मी की खेती हम मानते हैं कि सिंचाई साधनों पर निर्भर करती है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है वह किसान भाई आसान फसल के रूप में मूंग की फसल की ओर देखते हैं, मूंग की खेती करते हैं और इससे निश्चित रूप से मुनाफा प्राप्त करते हैं। लेकिन साथियों, इस मुनाफे के लिए जो होड़ मची हुई है उससे हमने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। भूमिगत जल का स्तर आज 1000 फीट तक चला गया है नीचे गहराई में। इस गहराई में जाकर ट्यूबवेल खनन करने से हम धरती माँ को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस बारे में भी विचार नहीं किया जा रहा है। साथियों, हम अगर हमारे पास उपलब्ध सिंचाई के साधनों से हमारी मेड़ों पर हरे वृक्ष पनपाएं जो फल दें, फूल दें, तो अब भी क्या हम इस आमदनी के स्तर को हासिल नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं और निश्चित रूप से वह आमदनी भी स्थायी होगी हमारे लिए और धरती माँ के लिए भी वह सुविधाजनक होगी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 5-6 एकड़ ज़मीन में नहीं करते हुए 50-60 वृक्ष पाले जा सकते हैं आसानी से न्यूनतम सिंचाई के माध्यम से। इन 50-60 पेड़ों से हम फलों के रूप में अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जल का दोहन भी बहुत ज़्यादा नहीं होना है और हमारे पास हरियाली की भी विशालताएँ रहने वाली है। साथ ही यह वृक्ष हमें जब वर्षा काल आएगा, जब जो सारा हमारा जल, वर्षा जल बह के निकल जाता है, हमारी ज़मीनों से गुजर जाता है, साथ में हमारी बेशकीमती मिट्टी को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। तब इस जल क्षरण, भूमि क्षरण को रोकने के लिए, जल को नीचे ज़मीन में अंदर तक पहुंचाने के लिए क्या इन वृक्षों की जड़ें हमारे साथ सहयोगी साबित नहीं होगी? हमने इन सब बिंदुओं का ख्याल रख के और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कुछ सहायक कदम उठाने होंगे। चाहे हमारे आमदनी का स्तर आज कुछ कम हो जाए, फिर भी हमें आने वाली पीढ़ियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, वे इस धरती के साथ प्रेम भाव से जीवन जी सकें और आसान जीवन जी सकें। इसके लिए तत्काल इस तरह की कठोर खेतियों से छुटकारा पाकर नए विकल्पों की ओर ध्यान देना चाहिए। नए विकल्पों में वृक्षारोपण एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही जल स्रोत की ओर आप देखें, जो ये खाली पड़ा है, मूंग की सिंचाई करने की वजह से खाली हुआ है ये, अगर इसे भरा रहने दिया जाए और इसमें मछली पालन किया जाए तो क्या हम मूंग की फसल के बराबर मछली का उत्पादन नहीं ले सकते हैं क्या? इससे निश्चित रूप से ले सकते हैं। ऐसे ही तमाम विकल्पों पे हमें काम करना चाहिए। गौ पालन हम कर सकते हैं, पशुपालन की अन्य विधाएं अपना सकते हैं और ज़मीन में सीधा पानी देने के बजाय नई तकनीकियों से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम या नालियों के माध्यम से पानी देकर
तरबूज या खरबूज या बेल वर्गीय सब्जियों की खेती करके हम अत्यधिक दोहन से बच सकते हैं। ऐसे तमाम उपाय अपनाकर हमें इस प्रकृति के संरक्षण में सहयोग देना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही दायित्व है कि वह ख्याल रखें आने वाले समय का। और अगर वे यह ख्याल आज नहीं रखते हैं, अपने स्वार्थ में अंधे होकर सारे काम करते चले जा रहे हैं, तो यकीन मानिए न तो उनके पास मूंग उगाने के लिए पानी होगा, न अपने बाल बच्चों को पिलाने के लिए पानी होगा, और उन्हें तड़पते हुए देखने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इन्हीं सभी समस्याओं से अवगत कराने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, जागरूकता लाइए और इस धरती के हरियाली को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होइए। धन्यवाद।